दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए 25/3/2022 आज 25 मार्च है। और आज डिस्कस करते हैं अपन 25 मार्च का करंट अफेयर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का सुविचार है, हमारे कलाम साहब ने कहा था कि इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। आपको सपने देखना होगा कि आपको एक ऑफिसर बनना है, तभी आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ऐसी कहावत भी है। तो ऑफिसर वाला एटीट्यूड लाइए और आगे बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर को पढ़ते हुए। सबसे पहले आज बात करते हैं हम रिलीज से पहले। देखिए आरआरआर ने इतिहास रच दिया है। ठीक है, आरआर ने क्या इतिहास रचा है। 60 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो गई है और रिलीज से पहले 800 करोड़ कमा लिए हैं। अब 60 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है, बट सर 800 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए ये बात कि कभी भी कोई भी मूवी होगी उसको कोई खरीदेगा। जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार खरीद सकता है, अमेजन प्राइम खरीद सकता है, नेटफ्लिक्स खरीद सकता है। उसके बाद पीवीआर, आइनॉक्स, ऐसी चीजें जो सिनेमाज होते हैं वो खरीदते हैं चीजों को। और उसके आधार पर क्या होता है, इनकी पहले से ही सेलिंग हो जाती है। उस आधार पर अगर हम देखें तो आरआर ने 800 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए यार ध्यान रखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरआरआर के डायरेक्टर कौन है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसको इकाना स्टेडियम भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसको इकाना स्टेडियम कहते हैं, क्रिकेट का स्टेडियम है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। और इकाना भगवान विष्णु का नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोलिए बात ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। 2017 आज ही के दिन 25 मार्च को तनुश्री पारिक, ध्यान रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तनुश्री पारिक देश की सीमा सुरक्षा बल, ध्यान रखिएगा, बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी थी। तनुश्री पारिक बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी 25 मार्च के दिन ही बनी थी। 1987 25 मार्च के दिन ही दक्षेस का स्थायी सचिवालय नेपाल की काठमांडू में स्थापित किया गया था। आपको पता होगा दक्षेस, जिसको हम सार्क भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1987 में स्टेब्लिश किया गया। क्लियर हो गई बात, अगली बात करते हैं। 25 मार्च 1954 देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया था। तो देश का पहला हेलीकॉप्टर कौन सा है, S-55 है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1655 आज ही के दिन टाइटन, मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, इसकी खोज हुई है। 1655 में ही शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। टाइटन एक घड़ी भी आती है, आपको पता होना चाहिए। तो 25 मार्च के दिन ही टाइटन की खोज हुई थी और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं 25 मार्च 1896 को, ध्यान रखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, आपको ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट रखनी है क्योंकि अभी ओलंपिक हुआ है 2021 के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, आज ही के दिन वार्ड कनिंघम नाम के व्यक्ति थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, वार्ड कनिंघम। इन्होंने, ध्यान रखिएगा, जैसे विकीपीडिया है उसी तरीके का 25 मार्च 1955 को विकी वेव को लॉन्च किया था। ये अपनी तरह की पहली वेबसाइट थी विकी वेव, जो यूजर एडिट कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, कौन एडिट कर सकता था, यूजर एडिट कर सकते थे। विकी वेव की थीम पर ही 15 जनवरी 2001 को, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा, विकीपीडिया लॉन्च किया गया। विकीपीडिया को एडिट आप भी कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो विकीपीडिया 25 जनवरी 2001 को स्थापित हुआ और ये फ्री कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा, विकीपीडिया। तो पहले विकी वेव किसने लॉन्च किया, वार्ड कनिंघम ने, 25 मार्च 1995 को। फिर विकी वेव की थीम पर 15 जनवरी 2001 को विकीपीडिया लॉन्च हुआ और ये फ्री कंटेंट की इंसाइक्लोपीडिया है, कोई भी एडिट कर सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सिमिलर वेव के मुताबिक
सिमिलर वेब एक संस्था है, उसके मुताबिक दुनिया की 8वीं सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है विकिपीडिया। हम में और आप लगभग बहुत सारी जगह विकिपीडिया का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए नामित राघव चड्ढा 33 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा दे दिया है और ध्यान रखिएगा निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं पंजाब विधानसभा से। ध्यान रखिएगा क्या राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और हरभजन सिंह और बाकी बचे 5 उम्मीदवार सारे निर्विरोध निर्वाचित हो गए पंजाब से राज्यसभा के लिए राघव चड्ढा। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद कौन, तो ध्यान रखिएगा राघव चड्ढा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगली बात आपको पता होनी चाहिए कि 91st अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ था। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। पहले जो व्यक्ति जिस राज्य का रहता था वो उसी राज्य से राज्यसभा सांसद हो सकता था, परंतु ये नियम बदल दिया गया 91st अमेंडमेंट से। अब देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से क्या हो सकता है, राज्यसभा सांसद हो सकता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। मेरी बात समझ गए? और मुझे लगता है 91st अमेंडमेंट इस बार क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। आज ही के दिन मतलब 24 मार्च की बात हो रही है, ये 25 मार्च की बात नहीं हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, इसीलिए 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। अगली बात करते हैं। सरकार 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और टीबी दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात बोली है, आपको पता होना चाहिए। तो टीबी इरेडिकेट करने का प्रोग्राम कब तक है? 2025 तक। आपको पता होना चाहिए कि 2025 तक हमें टीबी को समाप्त करना है। क्लियर हो गई बात? अगली बात है। अगली बात क्या है? मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाले गेहूं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है। अब मंडी टैक्स से गेहूं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कब किया गया? 24 मार्च को किया गया, अर्थात कल किया गया। किसने किया? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं। मारुति सुजुकी ने, ध्यान रखिएगा, शिसाशी टेकुची, ध्यान रखिएगा, शिसाशी टेकुची को नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है मारुति सुजुकी इंडिया ने। ध्यान रखिएगा, मारुति सुजुकी इंडिया की बात हो रही है। शिसाशी टेकुची को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगली बात, अमेरिकी वायुसेना में यूनिफॉर्म के हिस्से के तहत हिंदू शख्स को तिलक लगाने की अनुमति मिल गई है। ये अपने आप में हमारे देश के लिए गौरव की बात है। अगली बात करते हैं। कल ही आपको बताया था पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि 35वें चीफ जस्टिस थे, रमेश चंद्र लाहोटी जी का निधन हो गया है। अगली बात करते हैं। अविनाश साब लेन इंडिया ग्राफी में 3000 मीटर स्टेपल चेज में बनाया है रिकॉर्ड। नाम क्या है? अविनाश साब, और इन्होंने इंडियन ग्रां प्री 2 में 3000 मीटर स्टीपल चेज में रिकॉर्ड बनाया है। और आपको पता होना चाहिए, अगली न्यूज, टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? स्टीव स्मिथ बने हैं। कौन बना है? स्टीव स्मिथ। क्लियर हो गई बात? और आपको बता दूं, इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? कुमार संगकारा के नाम था, जिसको तोड़ दिया है किसने? स्टीव स्मिथ ने। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच चल रहा है। अगली बात करते हैं अपन। तीसरी कक्षा की गूगल गर्ल काशवी को, ध्यान रखिएगा, काशवी बहुत बड़ा नाम हो गई है भारत देश के अंदर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 8वीं में बैठने की अनुमति दे दी है। वो है 3rd में, अब वो एग्जाम देंगी 8th की। कौन? काशवी, क्योंकि वो इतनी तेज हैं, इतनी होशियार हैं, इसलिए उनको ये मौका दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, आप लोग बहुत ज्यादा सेंड करते हो मोबाइल में, GIF बहुत ज्यादा यूज होता है, GIF है ना। तो GIF के प्रारूप के निर्माता कौन थे? ये प्रश्न आपसे 99% इस बार पूछा जाएगा। स्टीफन विलहाइट ने क्या किया है? GIF का निर्माण किया है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, स्टीफन विलहाइट ने 74 वर्ष की आयु में कोविड-19 के संक्रमित होने के कारण उनका निधन हो गया। और ध्यान रखिएगा, विलहाइट ने 1987 में, ध्यान रखिएगा, कंपस सर्व में काम करते हुए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट किया GIF को तैयार किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं। पीएम मोदी ने शेयर की है विकलांग पेंटर आयुष कुणाल से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है और उन्हें, ध्यान रखिएगा, ट्विटर में फॉलो भी किया है।
अभी आयुष कुणाल की बात क्यों कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं। कहां से हैं आयुष कुणाल? आयुष कुणाल मध्य प्रदेश से हैं, आपको पता होना चाहिए। आयुष कुणाल कहां से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। और ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़े पेंटर हैं, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इनकी पेंटिंग अब वर्ल्ड फेमस हो रही है, आयुष कुणाल की, और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आयुष कुणाल मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं। अगली बात करते हैं, भारतीय कंपनी बायजूस, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये 99% क्वेश्चन पेपर में आएगी। आप लोगों को लग रहा होगा सर आप हर क्वेश्चन को बोल रहे हो 99, ये आज 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि आएगा ही आएगा। भारतीय कंपनी बायजूस को फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा ऑफिशियल उसका स्पॉन्सर्ड कौन होगा, फीफा विश्व कप जो कि कतर में होना है 2022 का, उसके ध्यान रखिएगा टाइटल स्पॉन्सर्ड कौन, बायजूस। भैया ध्यान रखिएगा, आप लोग बायजूस क्रिकेट लाइव तो देखते हैं, अब बायजूस फुटबॉल लाइव देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार कह रहा हूं, बायजूस को फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है, ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में डिक्लेयर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं MS धोनी ने CSK की कप्तानी छोड़ दी है, रविंद्र जडेजा करेंगे टीम का नेतृत्व। और अगली बात करते हैं, CSK की कप्तानी से इस्तीफा देने वाले MS धोनी के नाम IPL में सर्वाधिक मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2008 से 2021 के बीच 204 IPL मैचों में उन्होंने कप्तानी की है। उसके बाद CSK और एक और टीम से ये जुड़े थे, ये नाम आप याद रखिएगा, अब IPL में ये टीम बची नहीं है इसलिए कह रहा हूं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 121 मैच में जीत दिलाई है, टोटल 204 में से धोनी ने IPL में किसी भी टीम को। तो सनराइजर्स पुणे से ये जुड़े थे इसके पहले, ये आपको पता होना चाहिए। और धोनी ने CSK को 9 IPL फाइनल में पहुंचाया और 4 खिताब, सबसे ज्यादा खिताब मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, वन ऑफ द माय फेवरेट टीम। मुंबई इंडियंस 5 बार खिताब जीती है और ये चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार जीता है। और आपको मैं बता दूं धोनी ने क्या क्या किया है, ICC वर्ल्ड कप जिताया है, आपको पता होगा 2011 का, ठीक है, IPL के 4 टाइटल जीते हैं, ये भी आपको पता है। एक T20 वर्ल्ड कप भी जिताया है 2007 का, 2 चैंपियन लीग जिताई है T20 की टाइटल, 1 चैंपियन ट्रॉफी भी जितवाई है और 2 एशिया कप टाइटल जितवाए हैं भारत को अपने कप्तान रहते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अगली बात करते हैं कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। उससे पहले अब मैं कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बताऊं, हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, स्पर्धा नाम की है। आप ऐप हमारा डाउनलोड करिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। कोई भी आपत्ति हो तो एक मैसेज, आपको एक नंबर दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इरा इंस्टीट्यूट टाइप करिएगा, आपको हमारा ऐप सबसे ऊपर मिल जाएगा। हमारा लोगो देखिएगा, हमारे लोगो के समान ऐप में भी वही लोगो बना हुआ है, डाउनलोड करिए। टेस्ट सीरीज से जुड़िए, करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं, आप उससे जुड़िए और हमारे क्लासेस का लाभ लीजिए। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ और ध्यान रखिएगा संविधान सभा की स्थापना भी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुई थी। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था, एटली। उस समय ध्यान रखिएगा एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत भेजा था और इसे एक हाई पावर्ड मिशन भी कहा जाता है। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये 3 नाम जरूर रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित करना था। क्या कि ब्रिटिश सरकार से अब सत्ता जो है कहां जाए भैया, भारतीयों के पास जाए। आपको मैं बता दूं कभी कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, एक संविधान का निर्माण के लिए भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना, संविधान निर्माण के लिए एक संस्था गठित करना और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। ध्यान रखिएगा मिशन ने भारत के लिए 3 स्तरीय प्रांतीय समूहों और केंद्र के लिए एक जटिल प्रणाली का प्रस्ताव दिया। ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के विफल होने के कारणों में भारतीय राष्ट्रीय प्रांतों को 3 समूह में बांटना भी शामिल था। क्लियर हो गई बात। अब अगली बात क्या है, कैबिनेट मिशन एक स्वतंत्र और अखंड भारत की मांग को पूरा करने में विफल रहा, यह भी आपको पता होना चाहिए। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। यहीं पर एक बात बता देता हूं, मैंने मेंशन नहीं की है इसलिए बता रहा हूं। यहीं पर मेघा परमार
ध्यान रखिएगा, स्कूबा ड्राइविंग में उन्हें बहुत अच्छा काम किया है मेघा परमार ने, और वो मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतेह किया है और सारे महाद्वीपों की चोटी फतेह की है, और वो मध्य प्रदेश की पहली बालिका हैं जिन्होंने जितने भी महाद्वीप है उनकी चोटी को फतेह किया है। मेघा परमार सीहोर जिले की हैं। इनके बारे में मैं सोच रहा था सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा, पर अभी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे होता है, टीबी डे होता है, आपको पता है टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये जन जागरूकता चलाना है, सबको मिलकर टीबी को हराना है। 2 हफ्ते से ज्यादा लंबे चलने वाली खांसी आपकी टीबी हो सकती है। 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं। और डॉट्स जो कि एक टीबी का इलाज है, टीबी को 2025 तक भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम भारत कब से चला रहा है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कब से चल रहा है, यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आज आपको एक रैंकिंग का वीडियो भी मिल जाएगा। भारत में निर्यात की रैंकिंग का एक वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, और आपको बहुत ही जल्दी एक और बहुत अच्छा सा वीडियो मिलेगा मध्य प्रदेश की संविधान सभा से संबंधित, या मध्य प्रदेश से जो लोग संविधान सभा में गए हैं उनसे संबंधित। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।